6 पारियों में परीक्षा का आयोजन। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में 24.75 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। प्रत्येक पारी में 4,12,650 अभ्यर्थी पंजीकृत। 38 जिलों में 1300 परीक्षा केंद्रों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। जयपुर में सर्वाधिक 200 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम हो रहे हैं। जयपुर में 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत है। 53,749 पदों के लिए भर्ती परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर चेकिंग सिस्टम लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरों से भी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी की जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी करौली से मनोज जुड़ गए हैं और जयपुर से मेरे सहयोगी दिनेश कसाना मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिनेश, आपका कहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी और क्या बच्चों का पहुंचना शुरू हो चुका है, क्या जानकारी अभी वहां से? बिल्कुल, देखिए, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आगामी 3 दिन चलेगी और आज से ये परीक्षा शुरू हो गई है। सुबह 10 बजे पहली पारी की परीक्षा शुरू होगी। उससे पहले परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश लगातार अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, क्योंकि परीक्षा पारदर्शिता से हो, पूरी शुचिता के साथ हो, इस दृष्टि से 3 लेयर चेकिंग सिस्टम अपनाया गया है। फिलहाल मैं परीक्षा केंद्र पर मेरी मौजूदगी है और मैं दिखाना चाहूँगा आपको। 3 लेयर चेकिंग सिस्टम में पहले अभ्यर्थियों के आईडी कार्ड और उनकी पॉकेट चेक किए जा रहे हैं, चूँकि जो ड्रेस कोड ने जो चयन बोर्ड की ओर से निर्देशित किया गया था कि जिनमें टी शर्ट और लोअर या पैंट है वो ही अलाउ किया गया है। इसके अलावा अगर कोई फुल बाजू शर्ट में आया तो उसकी शर्ट उतराई गई है। तो इस तरह से फर्स्ट चेकिंग यहाँ पर पुलिसकर्मियों की ओर से की जा रही है। दूसरी ओर आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं प्रवेश पत्र के साथ, और तीसरी तरफ आप देख सकते हैं आगे जो बायोमेट्रिक अभ्यर्थियों की जा रही है। एक तरफ पुरुष अभ्यर्थी हैं, दूसरी तरफ महिला अभ्यर्थी हैं। इनकी एक एक अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक की जा रही है ताकि डमी अभ्यर्थियों को रोका जा सके। पिछली भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह से लगातार इस तरह की शिकायतें आई थी, उसको देखते हुए डमी अभ्यर्थियों के रोकने की दृष्टि से ये बायोमेट्रिक के बाद ही एक एक अभ्यर्थी को प्रवेश यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस तरह से जयपुर में चूँकि कुल 4.5 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और 6 पारियों में ये परीक्षा होगी, तो ऐसे में एक पारी में करीब 75,000 अभ्यर्थी जो शामिल होंगे। पहली पारी की ये परीक्षा है और इस पहली पारी की परीक्षा के लिए फ़िलहाल अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक है वो की जा रही है। तमाम जो निर्देश अभ्यर्थियों को दिए गए थे उन निर्देशों के अनुसार चूँकि परीक्षा में 3 लेयर चेकिंग सिस्टम अपनाया गया है, तो इसमें पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे और उन निर्देशों के अनुसार ही 8 बजे ये परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और इसके बाद फिलहाल 1 घंटे ये प्रवेश की प्रक्रिया चलेगी, यानी 9 बजे परीक्षा केंद्र पर जो गेट है वो पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस तरह से कुल 204 परीक्षा केंद्र जयपुर शहर में बनाए गए हैं और पूरे ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो 1300 परीक्षा केंद्र हैं, जिन पर 38 जिलों में ये 1300 परीक्षा केंद्र हैं जिनमें अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 4.5 लाख पर शिफ्ट के हिसाब से 6 शिफ्ट की गई है। 6 आगामी 3 दिन ये परीक्षा चलेगी। तो इस तरह से परीक्षा केंद्रों पर लगातार प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा इस बार परीक्षा की शुचिता की दृष्टि से कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कुछ अलग निर्णय भी लिए गए हैं, जिसके अनुसार परीक्षा के समाप्ति के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी, यानी प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा ताकि पेपर पैटर्न है वो सार्वजनिक हो। इस दृष्टि से केवल अभ्यर्थी को OMR सीट की स्कैनिंग जो कॉपी है, कार्बन कॉपी है, वही परीक्षा के बाद समाप्ति के बाद अभ्यर्थी साथ ले जा सकेंगे। इसके अलावा कोई भी, चाहे कोचिंग संस्थान हो या परीक्षार्थी हो या अन्य कोई व्यक्ति, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का विश्लेषण पेपर को लेकर जब तक अंतिम पारी की परीक्षा नहीं होगी तब तक किसी भी तरह का विश्लेषण सोशल मीडिया पर नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, चूँकि पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो, इस दृष्टि से ये तमाम खास इंतजाम चयन बोर्ड की ओर से किए गए हैं। यानी कि सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे हैं, देखा भी जा सकता है इन तस्वीरों के अंदर भी। दिनेश, आप बने रहे हमारे साथ में। मेरे सहयोगी मनोज भी करौली से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, कौन से परीक्षा केंद्र पर इस वक्त आपकी मौजूदगी और वहां से क्या अपडेट? अरे यहाँ पर 696 विद्यार्थी जो है
वो परीक्षा देंगे। तो सबसे बड़ा सेंटर है और यहाँ पर 696 विद्यार्थी जो है वो परीक्षा देंगे। तो सबसे बड़ा सेंटर है और यहाँ पर सुबह जो नियम है उसके अनुसार 8 बजे से प्रवेश शुरू कर दिया गया था और जो 3 लेयर सिस्टम है उसके आधार पर यहाँ पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। बाहर पुलिस जवान है जो पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। इसके अलावा फिर जो कॉलेज स्टाफ है वो आईडी कार्ड वगैरह चेक कर रहा है और इसके साथ में जो फिर यहाँ एग्जाम ड्यूटी के लिए सिक्योरिटी आई है वो पूरा सिस्टम चेक कर रहा है। कोई भी अवांछनीय सामग्री कोई भी अपने साथ में लेकर नहीं चला जाए, इसको लेकर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। और कॉलेज पर जो काफी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है उन सारी चेकिंग के बाद में इनको प्रवेश दिया जा रहा है और यहाँ से अंदर प्रवेश के बाद में वहाँ पर जो है इनके थंब इम्प्रेशन और जो पूरी व्यवस्था है वो वहाँ पर रखी गई है। तो मैं बताना चाहूँगा करौली जिले में करौली जिला मुख्यालय पर 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 5 सरकारी स्कूल हैं, संस्थाएं हैं, इसके अलावा 6 जो है वो प्राइवेट हैं। ये राजकीय पीजी कॉलेज है, इसके पास में कन्या महाविद्यालय है, मॉडल स्कूल है, ITI है, ये जो है वो सरकारी है। इसके अलावा प्राइवेट जो है वो सभी हैं। और विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि परीक्षा जो है प्रश्न पत्र है वो यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच में कलेक्ट्रेट में कोष कार्यालय में रखा गया था। कोष कार्यालय से 8 बजे से जो कड़ी सुरक्षा जो बॉडी पैक जो वैन है उसमें सुरक्षा कर्मियों के साथ में पेपर 8 बजे वहाँ से 8 से और 9 बजे तक के बीच में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचा दिए जाएंगे। जो नोडल अधिकारी हैं ADM वो वहाँ पर है, सर्वेश गुप्ता जो परीक्षा संभाल रहे हैं वो वहाँ पर हैं। और इस समय राजकीय पीजी कॉलेज के जो प्राचार्य हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है, कितने कमरों में आपकी व्यवस्था रखी गई है। ये हमारे सेंटर पर कुल 29 कमरे हैं जिन पर परीक्षा हो रही है और पूरी व्यवस्था कर दी है सुरक्षा के लिए। हमने 3 लेयर हैं, एक पहला गेट ये है, इसके बाद में फ्रिक्सिंग है, बायोमेट्रिक का है और उसके बाद भी एक गेट है और तब परीक्षार्थियों को अंदर पहुंचाया जा रहा है और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। जांच पड़ताल में कहीं कोई कमी नहीं है और प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत गहनता से देखते हुए परीक्षा संपन्न करवाई जा रही है। 3 दिन चलने वाली परीक्षा का ये पहला दिन है और पहले दिन की भी ये पहली इनिंग है। इस तरह से ये परीक्षा यहाँ संपादित होगी। जिले का ये सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। जिले का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है और आज से यहाँ पर 10 बजे प्रथम पारी की परीक्षा शुरू हो जाएगी। 3 दिन तक यह परीक्षा चलनी है जिसमें 2 पारियों में परीक्षा होगी और प्रत्येक पारी में 3752 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यानी जो 6 पारी होंगी उसमें 22,752 परीक्षार्थी यहाँ पर आवंटित किए गए हैं जिनकी पूरी सघन जाँच के बाद में यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है और पूरी जो मापदंड बोर्ड ने निर्धारित किए हैं उसके आधार पर यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ पर जो छात्राओं की चेकिंग हो रही है उसको लेकर भी हम जानते हैं किस प्रकार का ये मापदंडों से प्रवेश दिया जा रहा है, किस प्रकार की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पे 4 चीजें देखी जा रही है, एक तो मूल ID और जो ओरिजिनल है और एक इनका प्रवेश पत्र, एक ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट पेन और एक फोटो। ये 4 चीजें लेके जाएंगे और 4 ही लेकर के बाहर आएंगे जिसमें ये पेपर लेकर नहीं आएंगे और जो इनकी OMR शीट है उसकी कार्बन कॉपी को लेकर ये वापस आएंगे। इस तरह से ये चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था रखी गई है, क्या व्यवस्था है? परीक्षा केंद्र पर 696 परीक्षार्थियों को आवंटित किया गया है और परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी हो इसलिए पूरा सतर्कता दल यहाँ पर लगाया गया है। मैं ऑब्जर्वर के रूप में मनोज, यानी कि समझा जा सकता है जयपुर हो या फिर करौली हो, सुरक्षा के लिहाज से कोई भी चूक नहीं रखी गई है। मनोज, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और दिनेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और इन खास तस्वीरों के लिए। चलिए